हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं गणित का एक शाखा अर्थात मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं हिंदी में, वह चैप्टर लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ का यूज होगा वह सभी चीज़ का पहले परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, तब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। यह सबसे बेसिकली चीज़ है जिसे हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तब ही आप उसके बारे में समझ पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति आते हैं। क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, यह चीज जानना बेहद जरूरी है। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा जिसमें किसी ठोस आकृति की लंबाई, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल तथा ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इत्यादि के माप का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रमिति, ठीक है। अब यह क्षेत्रमिति जो है ग्रीक भाषा का शब्द मेंसुरेशियो से बना है, जिसका अर्थ होता है मापना। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आयतन, वॉल्यूम, जिसका इंग्लिश होता है वॉल्यूम। आयतन किसे बोलेंगे, तो किसी ठोस वस्तु द्वारा छेका गया अर्थात घेरा गया अधिकृत स्थान को हम लोग आयतन कहते हैं। जैसे एक बोरा में कितना चीनी हटेगा, ये आयतन बताएगा। एक घर में कितना बोरा अनाज हटेगा, यह आयतन बताएगा। एक ड्राम में कितना पानी हटेगा या तेल हटेगा, यह आयतन बताएगा, ठीक है। उसके बाद आइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, तो किसी ठोस वस्तु के चारों ओर के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए वह आप ले लेते हैं क्या, घनाभाकार, ठीक है, घनाभाकार क्षेत्र ले लेते हैं। अब उसमें मान लिया जाए कोई कमरा ही ले लीजिए, जैसे यह कमरा है, ठीक है। इस कमरा में आप चारों दीवारों का यदि आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलेंगे, तो किसी ठोस वस्तु के चारों ओर का क्षेत्रफल के साथ साथ ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल का योग कर दिया जाए तो उसको आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सभी का सूत्र भी होता है। तो ये सभी आप समझ गए होंगे, आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें आपको स्टार्ट करना है, क्षेत्रमिति स्टार्ट होगा आपको घन घनाभ से। घन, घन किसको बोलेंगे, घन का इंग्लिश क्यूब होता है। वैसी त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, घन। जैसे हो गया पासा, कार्टून भी होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल हो, ठीक है। क्यूब, कलर मैचिंग, जो मिलाने वाला कलर मिलाकर आप लोग सब कलर को एक तरफ करते हैं, एक एक कलर को मिलाते हैं, वह भी आपका क्यूब ही कहलाता है, हालांकि इसलिए क्यूब कलर मैचिंग लिख दिए हैं, ठीक है। यह आपका घन है। तो घन, घन में क्या होता है, 12 किनारे। घन में क्या होता है, 12 किनारे। किनारे को किनारे भी बोल सकते हैं, कोर भी बोल सकते हैं, भुजा भी बोल सकते हैं। और ये शीर्ष कहलाता है। ये सभी देख रहे हैं 8 शीर्ष, ठीक है। शीर्ष को कोने भी कहा जाता है। और ये आपका जो दिया गया यहाँ पर पृष्ठ फलक या सतह, पृष्ठ फलक या सतह जो कहा जाएगा, ये पूरा भाग जो दिख रहा है, ये सभी आपका पृष्ठ फलक और सतह कहलाता है। हालांकि हम ये लिख भी दिए हैं। अब आइए, जैसे यहाँ पर घनाभ, घनाभ किसको बोलेंगे, तो घनाभ वैसी त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आपस में असमान हो, ठीक है, उसे आप घनाभ कहेंगे। जैसे बक्सा हो गया, साबुन हो गया, कमरा हो गया, डस्टर हो गया, गोदरेज हो गया, संदूक हो गया, ठीक है। यह सभी आपका किताब हो गया, ठीक है। बोर्ड भी दे सकते हैं, यह भी आपका घनाभ के आकार का है, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई भी है, इसलिए इसको भी आप घनाभ कह सकते हैं। अब आइए, घन और घनाभ में 12 किनारे, किनारे को भुजा भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं। तो कोर पूछा जाए, किनारे पूछा जाए या भुजा भुजा पूछा जाए तो वह 12 होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं, शीर्ष कोने कहलाएगा। 6 फलक, फलक सतह जो भी पृष्ठ कहा जाए तो 6 होते हैं, और विकर्ण 4 होता है इसमें। यह घन और घनाभ दोनों के लिए, ठीक है। घन में भी पूछा जाए, घनाभ में भी पूछा जाए, तो यह दोनों में काम करेगा। उसके बाद आइए बेलन। बेलन किसको बोलेंगे, तो बेलन क्या है तो वह जानिए। अब आयत, आयत, आयत ले लीजिए। और बोला गया क्या, आयत के
एक भुजा को स्थिर करके, तो एक भुजा स्थिर कर दिए और उसके परितः चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनती है वह आपका क्या कहलाएगा, बेलन कहलाएगा। तो एक आयत का एक भुजा स्थिर करके उसके परितः चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनी है वह आपका बेलन कहलाएगा। ठीक है, बेलन क्या हुआ, तो गोल पिलर हो गया, ठीक है, बांस हो गया, मोमबत्ती हो गया, पाइप हो गया, ठीक है, पानी पटाने वाला पाइप हो या मोटर वाला पाइप हो या लोहा का पाइप हो, वो सब आपका जो है बेलन के आकार का ही होता है। गोल पेंसिल, ठीक है, पेंसिल ले लीजिए, गोल पेंसिल जो है वह भी आपका बेलन के आकार का, बांस हो गया, छड़ हो गया, ये सभी बेलन के आकार का है। ठीक है, ड्राम भी ले सकते हैं, वह बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलन में क्या होता है, आर और एच, यह मस्ट है। आर और एच यदि आपको पता रहेगा तो सभी कुछ इसका निकल जाएगा, चाहे वो आयतन हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए शंकु। शंकु किसको बोलेंगे, किसी समकोण त्रिभुज को। तो यहाँ पर ले लेना है एक, मानिए यह समकोण त्रिभुज, इसका डिफिनेशन इसी से है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज का एक भुजा स्थिर करके, यह भुजा को स्थिर कर दीजिए, इसके परितः चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनेगी वह आपका क्या कहलाएगा, शंकु। वह आपका क्या कहलाएगा, शंकु कहलाएगा। और शंकु में शंकु का एग्जाम्पल दे दिए हैं कीप, वह तेल मापने वाला, यानी तेल जो डालते हैं हम लोग वह कीप के द्वारा डालते हैं, इसको टीप भी बोलता है कोई कोई। ठीक है, जोकर की टोपी, आइसक्रीम, ये सभी आपका शंकु आकार होता है, यानी शंकु के आकार का होता है। इसमें क्या है मस्ट, इसमें आपका एच है, ठीक है, एच है, आर है और इसको एल कहते हैं। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, लेटेंट हाइट, और ये हाइट है और ये रेडियस है, यानी त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, यह आपको होता है शंकु में। अब आइए गोला। गोला किसको बोलेंगे, तो किसी वृत्त को उसके व्यास के चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग गोला कहेंगे। जैसे हो गया फुटबॉल, बॉल हो गया, ठीक है, कंचे हो गया, ये सभी आपका गोला कहलाएगा। और गोला के ही आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धगोला या गोलार्ध। ठीक है, हेमिस्फीयर होता है इसका। ठीक है, गोले के आधे भाग को हम लोग गोलार्ध कहते हैं। जैसे हो गया कटोरा, नाद हो गया, गाय को जो खिलाते हैं, ठीक है, वह भी लगभग इसी प्रकार का होता है, इत्यादि। अब आइए ये सभी चीज का डेफिनेशन और ये सभी चीज को जानना जरूरी है जो आपका क्षेत्रमिति में यूज हुआ है, खास करके 10th में भी है और ये 9th में भी है। अब आइए मेन पॉइंट क्या क्या चीज है और भी जान लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला का बनाएंगे। अब आइए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, घन और घनाभ। घन और घनाभ का भुजा n गुना कर दिया जाए, ठीक है, n गुना कर दिया जाए तो आयतन n क्यू गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसको आप लोग समझे, नहीं समझे तो फिर से यहाँ पर देख लीजिए। तो n क्यू गुना, यानी आपको पूछा जाएगा कि घन का भुजा दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा, तो दो गुना कर दिया गया तो n की जगह 2 हो गया, n की जगह क्या हो गया, 2 हो गया। और कह रहा आयतन कितना गुना होगा, तो यहाँ n की जगह 2 है तो यहाँ n क्यू है, तो आपको करना क्या है, 2 का क्यू कर देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 गुना हो गया। ठीक है, यदि यही क्षेत्रफल पूछा जाता तो n स्क्वायर गुना होगा। यदि कहता कि घन का भुजा दोगुना कर दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोलता है, क्षेत्रफल है उसमें तो क्षेत्रफल कहा जाएगा, तो उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, 2 गुना 2 इक्वल टू 4 गुना हो जाएगा। अब आइए बेलन और शंकु। बेलन और शंकु का त्रिज्या को n गुना कर दिया जाए, ठीक है, n गुना कर दिया जाए और ऊंचाई अपरिवर्तित हो, अपरिवर्तित मतलब बदलता नहीं है, बदले नहीं जब, ठीक है, सिर्फ आपका त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है लेकिन ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आयतन n स्क्वायर गुना तथा क्षेत्रफल n गुना होगा। तो n स्क्वायर यही प्रक्रिया रहेगा, जैसे यहाँ पर कह दिया क्षेत्रफल n, यानी यहाँ पर यदि मान लिया जाए 3 गुना कर दिया गया है कि त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया है और ऊंचाई अपरिवर्तित है, तो बताइए बेलन हो या शंकु है उसका आयतन कितना होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ n स्क्वायर है तो तुरंत जितना गुना कहेगा उसी पर स्क्वायर कर दीजिए और उसको लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुना आपका आंसर हो जाएगा, आयतन आपका 9 गुना हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपका कितना होगा, 3 ही गुना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ n का ही यूज किया गया, इसका मतलब वही होगा। नेक्स्ट आइए
बेलन और शंकु, बेलन रहे या शंकु रहे, दोनों में से किसी को लेकर वो क्वेश्चन पूछता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना यही है। बेलन और शंकु का त्रिज्या n गुना कर दिया जाए और ऊंचाई ऊंचाई इसमें बेलन बेलन ही रखिए, ठीक है। बेलन बेलन क्योंकि उसमें ऐसा है कि एल का भी प्रयोग किया गया है, यानी तो रहने दीजिए, ऊंचाई को रखा गया है तो ऊंचाई के अनुसार एच तो होता नहीं है उसमें, तो रहने दीजिए। बेलन और शंकु का त्रिज्या त्रिज्या n तथा ऊंचाई m गुना कर दिया जाए तो आयतन n स्क्वायर m तथा क्षेत्रफल nm गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के बारे में कहा, अब दोनों के बारे में कह दिया, जैसे अब बेलन का त्रिज्या n गुना, यानी यहाँ 2 कह देता और यहाँ 3 कह देता, कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, ऊंचाई को 3 गुना कर दिया गया, तो बताइए आयतन कितना गुना होगा। तो यहाँ पर लिखा गया आयतन क्या होगा, n स्क्वायर m, तो n जो है वहां 2 है तो 2 का स्क्वायर और m 3 है तो उसको लिख देंगे और गुना कर देंगे, 2 दूना 4 तिया कितना हो गया 12 गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब गोला और गोलार्ध का त्रिज्या और ऊंचाई समान होता है। आपको जब भी यूज करेंगे गोला और गोलार्ध के बारे में तो इसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपका समान होता है, ठीक है। यह ध्यान रखकर तो उस पर जो है कि फॉर्मूला भी बताया जाएगा जिसमें कि सिर्फ आर ही रहेगा, एच नहीं रहेगा। गोला और गोलार्ध का त्रिज्या n गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन n क्यू गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना हो जाएगा। यह तो एक प्रकार से घन घनाभ की तरह ही है। गोले का त्रिज्या 5 गुना कर दिया जाए तो इसका आयतन कितना गुना होगा, तो यहाँ पर n था तो n क्यू है, तो यहाँ 5 का क्यू कर देंगे, यानी 5 गुना 5 गुना 5 इक्वल टू कितना हो गया 125। क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा, क्षेत्रफल कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार आप, यह बेसिकली चीज है जिसे आपको याद रखना बेहद जरूरी है, तभी ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फॉर्मूला भी आपके पास लाएंगे। धन्यवाद। अब हम इसका फॉर्मूला पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं, जैसे आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ लिए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, हालांकि फिर से मैं रिबैक कर देना चाहता हूं ताकि आप लोग फंसे नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले फॉर्मूला पर चलेंगे। फॉर्मूला देखिए, इसमें घन घनाभ बेलन शंकु, ठीक है, गोला गोलार्ध और छिन्नक का आयतन, यानी छिन्नक तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग घन से ही स्टार्ट करेंगे। घन का डेफिनेशन बता भी दिया है। घन किसको बोलेंगे, वैसा त्रिविमीय आकृति, ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल है। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीज है, इसलिए उसको 3 डायमेंशनल कहा जाता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब 2 डायमेंशनल में आता है। तो यहाँ आपका पहले घन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। घन का आयतन क्या होता है वह जानिए, ठीक है। घन तो आप लोग फिगर भी जानते ही हैं बनाने के लिए। घन जो कि आपका वर्गाकार पृष्ठ होता है, इसमें घन में मैंने बता दिया है, वैसे इसमें आपको 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होता है, 4 विकर्ण होता है और 8 शीर्ष होते हैं जिसको कोने भी कहा जाता है। तो अब घन का सभी भुजा बराबर होता है। अब घन का आयतन में चलते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, ठीक है। और दूसरा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जो हो जाएगा 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 4 गुना भुजा स्क्वायर। अब इसी में आ जाइए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 पृष्ठ होते हैं, टोटल पृष्ठ 6 है। यदि लेटरल सरफेस एरिया के बारे में कह रहा है तो चारों दीवार,
ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका लेटरल सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया चारों दीवारों के साथ साथ ऊपर का भी यानी छत का भी और फर्श का, यह सब को मिलाकर यदि आप निकालते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जो 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। अब आइए घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, विकर्ण डायगोनल होता है, इसका फॉर्मूला होगा √3 इंटू भुजा। ठीक है। अब घन का भुजा भी पूछ लेगा, घन का भुजा बराबर, अब यदि आप आयतन से निकालते हैं तो घनमूल आयतन, यानी इस प्रकार आप लिख दीजिए, यानी 3 में से 1 निकालिए तो आपका निकलेगा, ये घन का हुआ। अब घनाभ, घनाभ में आइए, इतना फॉर्मूला सफिशिएंट है आपके चैप्टर के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर आइए घनाभ, घनाभ का पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है। ठीक है। घनाभ किसे बोलेंगे? वैसा त्रिविमीय आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में असमान हो, यानी बराबर नहीं हो, उसको आप बोलते हैं क्या? घनाभ। और घनाभ में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी तीनों चीज अलग अलग होता है। ये घनाभ है। तो अब घनाभ, घनाभ के, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन में चलते हैं तो इंडिकेशनल भाषा में लिख देते हैं LBH। ठीक है। या नहीं तो आप लिखिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। 1 नंबर हुआ। अब है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इसको कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको इंडिकेशन में, इसका इंडिकेशन लिखेंगे तो LBH भी लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। इसका लिखेंगे 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 नंबर में, घनाभ का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में TSA भी बोलते हैं, है ना, या टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, यदि हिंदी में लेंगे 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है। ये हुआ। तो अब यहाँ पर इसको यदि हम इंडिकेशन लिखें 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। ठीक है। अब नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। अब आपको घनाभ का ही, घनाभ का विकर्ण ले लेते हैं। घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण का क्या सूत्र होता है? तो √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला हुआ। अब घनाभ का आयतन से ही आप किसी लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो, सबका फॉर्मूला बन सकता है। एक तो निकाल कर बता देते हैं। जैसे लंबाई का निकालना है, ये दोनों गुना में, इससे आ जाएगा भागा में, तो यानी घनाभ का लंबाई बराबर यदि आप सूत्र बनाना चाहते हैं आयतन से, तो हो जाएगा क्या? आयतन। ठीक है। आयतन बट्टा चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। इसी प्रकार आपको जैसे चौड़ाई का निकालना है तो आयतन बटा लंबाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई का निकालना हो तो आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई, इस प्रकार करके आप निकाल सकते हैं। यह हो गया घन घनाभ। घन घनाभ में एक बात याद रखना है, आपको भुजा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, यानी घन का भुजा दुगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा। यदि आयतन पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, उसी का, वही भुजा का क्यू कर देना है। ठीक है।
यदि बोला जाए भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 आपका n हुआ, 2 आपका क्या हुआ n, और q कहा तो उसी का q कर दीजिए ओनली 4, तो 2 का q कितना हो गया 8 गुना हो जाएगा, आयतन 8 गुना हो जाएगा। जितना भी कहेगा, जैसे भुजा को आधी कर दिया जाए, आधी कर दिया जाएगा मतलब हुआ 1/2 कर रहा है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 1/2 का q कर दीजिए 1/8 आ जाएगा। यदि क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल कहता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दोनों कहेगा फिर भी हम वही चीज निकालेंगे, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर का मतलब हो जाता है n स्क्वायर, जितना भुजा कहेगा, जैसे भुजा कह दिया 2 गुना, भुजा कह दिया 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 4 गुना आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये तो आपका घन घनाभ से रिलेटेड आया, ठीक है। ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ले लिए हैं, फिर से दोबारा हम आपको बताए हैं, हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आइए, ठीक है। अब ये घन घन घनाभ है, घन घनाभ है। अब हम लोग बेलन में आते हैं, ठीक है, बेलन के बारे में। तो बेलन कैसा होता है, तो बेलन को मैंने बोला था क्या, कि आयत का एक भुजा स्थिर कर दिया जाए और उसके परितः चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेलन, ठीक है। वह आपका इस प्रकार का शेप बन जाएगा, ठीक है। ये आपका बेलन हो गया, ठीक है। इसमें यह रेडियस का काम करेगा और ये ऊंचाई का काम करेगा, ठीक है। यह दोनों काम करता है, यानी आर और एच यदि पता रहे तो हम सब कुछ बेलन का निकाल सकते हैं। अब जैसे बेलन, बेलन का आयतन, सबसे पहले हम लोग आयतन में ही चलते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते ही होंगे, 10th में है तो जाहिर सी बात है, पाई का यूज तो हम लोग 7th क्लास से ही कर रहे हैं। तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आइए, क्यों होता है आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि यह आपका सर्कुलर यानी वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल आपने याद किया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हाइट है, यहां से लेकर यहां तक आपका पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर में एच से मल्टीप्लाई कर दिए तो पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब आइए यहाँ पर बेलन, बेलन का हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए ये 2 पाई आर एच कैसे हुआ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ गोल राउंड आपको चाहिए, वृत्त में वृत्त का गोल राउंड यदि आपको निकालना है तो हम लोग वृत्त का परिधि का सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से तो ये गोल राउंड निकल गया, और यहां से लेकर यहां तक चाहिए तो एच भी है, इसलिए 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। अब आइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एज लाइक हो गया आपका ड्राम, ड्राम तो देखे ही होंगे आप लोग, यानी सभी तरफ से क्लोज, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर एच तो होगा ही, ये आपका सिर्फ साइड वाला हुआ है ना, जैसे पाइप का निकालना है तो 2 पाई आर एच। लेकिन जब दोनों तरीका से बंद है तो इधर से भी आपका वृत्त हो गया और नीचे भी आपका वृत्त हो गया, तो डबल वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है दोनों तरफ का जुटेगा, तो पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया एच प्लस आर, यह आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। इसमें आपको खोखला बेलन भी जानिए, खोखला बेलन का आयतन, खोखला बेलन का आयतन, आयतन तो पाई एच इंटू, ठीक है, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, इन डबल आर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी लकड़ी में आपको कहेगा छल्ला का निकालने के लिए, तो आप ये इसका यूज करके निकाल सकते हैं। या बेलन का है, बेलन में आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है आधार की परिधि दिया हो तो त्रिज्या क्या निकलेगा, इससे आपको क्वेश्चन निकालने में मतलब कि सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आधार का यदि परिधि देता है, ठीक है, बेलन का यानी गोलाकार पृष्ठ जो भी रहे उसका यदि देता है, जैसे बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि दे दिया, परिधि दे दिया क्या, परिधि सी दे दिया, परिधि सी हो तो त्रिज्या बराबर क्या सूत्र हो जाएगा,
तो त्रिज्या बराबर सूत्र होगा c/2 पाई। ठीक है, यदि आपको क्षेत्रफल दे दिया जाए, ठीक है, बेलन के आधार का, ठीक है, बेलन ही नहीं शंकु भी दे दिया जाए या गोला ही दे दिया जाए, यदि आधार का रहा, यदि वृत्ताकार है तो आप ये लगा सकते हैं। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए दिया हो तो त्रिज्या बराबर आपका सूत्र हो जाएगा √a/पाई। ठीक है, यह बेलन का हो गया। अब शंकु में आइए। शंकु तो यह एक समकोण त्रिभुज को दिया है। शंकु देखिए, शंकु एक समकोण त्रिभुज के एक भुजा को स्थिर करके उसके परितः चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनती है उसे हम शंकु कहेंगे। ठीक है, कोई ठोस आकृति बनेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शंकु। तो ये आपका शंकु बन गया। शंकु में क्या होता है? आर, ये एच का काम करेगा और ये एल तिर्यक ऊंचाई, लेटेंट हाइट होता है, ये हाइट हो गया और ये रेडियस अर्थात त्रिज्या हो गया। तो शंकु में तीन चीज होता है, डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब फॉर्मूला देखिए, इस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, यानी 1/3 कह सकते हैं। बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु, यानी 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r/l। l लेटेंट हाइट हो गया। ठीक है, अब है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आप देख रहे हैं राउंड में, ठीक है, ये राउंड जो है वह राउंड सिर्फ जो निकला है, ठीक है, वो आपका पाई r/l बताएगा, और ये आधार जो है जो वृत्ताकार है यह उसमें जुड़ जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी नीचे से भी पूरा कवर। ठीक है, तो इस प्रकार रहेगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई r इंटू एल प्लस आर। ऐसे शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। वैसे जानिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, शंकु में तो यह 3 फॉर्मूला आपको, हाँ, इसमें एल आ रहा है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का भी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, कभी कभी निकालना पड़ता है। तिर्यक ऊंचाई जिसको एल कहते हैं, एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज को ही लेकर बनाए। वैसे समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, सेम वही प्रोसेस से एल भी निकलता है। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर r² प्लस h², क्योंकि यहाँ पर नाम चेंजिंग है तो उसके अनुसार हम लोग लिख देंगे। इसी से आपको कभी r निकालना होगा तो √l² माइनस h² होगा। h यदि निकालना होगा तो √l², क्योंकि l यहाँ सबसे बड़ा है, l² माइनस r² का फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे। अब आइए गोला। गोला आपका पूर्णतः, यानी ऐसा बोला जाए किसी वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार का त्रिज्या को लेकर उसके परितः चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनेगी उसको आप गोला कहेंगे। ठीक है, तो गोला यानी वृत्त का ही रूप एक प्रकार से है, लेकिन इसका त्रिज्या आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यानी केंद्र आपको दिखाई नहीं पड़ता है, वह गोला है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आपका रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, यानी आपको पता है वृत्त में सभी त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए गोला में भी सभी त्रिज्या बराबर होगा। त्रिज्या बोलिए या ऊंचाई बोलिए, सब इक्वल होता है गोला में और गोलार्ध में भी। तो गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है वो देखिए, गोला का आयतन, ठीक है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, ये गोला का आयतन हो गया। अब गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, 4πr²। गोला में 2 ही होगा, और या खोखला गोला में आइए, तेल भी कह दिया जाता है, खोखला गोला का आयतन 4/3, ठीक है, पाई h इंटू बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू, या R1 R2 मानेंगे तो उसके अनुसार लिखेंगे। अब आइए गोलार्ध। गोला के आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध ये हुआ, यानी कटोरा सब। तो गोलार्ध में भी त्रिज्या और ऊंचाई समान होती है, ठीक है। त्रिज्या, ये भी त्रिज्या का काम करेगा, आर कहिए बाय एच कहिए, तो एच भी वही, आर भी वही। तो गोलार्ध बोलिए या अर्धगोला बोलिए, गोलार्ध या अर्धगोला भी लिखा रहता है, तो दोनों एक ही चीज, अर्धगोला या गोलार्ध का आयतन। तो इसका होता है 4/3πr², और इसी का आधा है तो 2/3πr³ होगा। अब गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, गोला का है 4πr², तो गोलार्ध का हो जाएगा 2πr²। अब गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका भाग पूरा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, अंदर का भाग और बाहरी भाग। बाहरी भाग तो आपका वृत्ताकार ही है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। तो अंदर वाला और ऊपर वाला को यदि प्लस कर दे तो हो जाएगा 3πr², ठीक है। आप खोखला अर्धगोला भी ले सकते हैं, तो यही फॉर्मूला रहेगा, 2/3π कॉमन ले लीजिएगा, R³ माइनस R³ हो जाएगा। सॉरी, इसमें H नहीं होगा, H तो है ही नहीं। अब आइए, गोला हो गया, गोलार्ध हो गया, शंकु हो गया। गोला और गोलार्ध में भी मैंने त्रिज्या ऊंचाई को लेकर मैंने बताया हुआ है कि मान लिया जो त्रिज्या और ऊंचाई तो इसका बराबर होता ही है। गोला का त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा, तो वो 8 गुना हो जाएगा। ये सब चीज मैंने फॉर्मूला में ही डिफिनेशन में भी बताया है, ठीक है। डिफिनेशन जब बता रहे थे तो उसी अनुसार यह भी बता दिया गया है, उसमें भी देख लीजिएगा। अब आइए छिन्नक, शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, तो शंकु का छिन्नक क्या होता है वो देखिए। छिन्नक हो गया यानी शंकु का ही कटा हुआ हिस्सा। ये शंकु बना कैसे है, शंकु का छिन्नक वो बता रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये शंकु हो गया। शंकु में से ही आधा शंकु को यदि काट कर हटा लिया जाए तो ये हिस्सा, जो ऊपर का जो हिस्सा है, वो आपका छिन्नक हो जाएगा। यानी इस भाग को यदि हम हटा दें, वैसे तो यहाँ देख रहे हैं आप क्या, AOB यह भी शंकु हुआ, और COD ये भी शंकु हुआ। यदि आप AOB शंकु में से COD का क्षेत्र यानी आयतन घटा दीजिएगा तो यह आपका शंकु का छिन्नक का आयतन निकल जाएगा। तो शंकु का छिन्नक जो होता है वह सिर्फ इतना ही भाग हुआ, एज लाइक जिसको आप बाल्टी कह सकते हैं, ठीक है, बाल्टी कह सकते हैं, ग्लास कह सकते हैं, वह एंडिंग पॉइंट तक नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपका शंकु का छिन्नक कहलाएगा। कौन सा, तो ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, बाल्टी हो गया, ठीक है, बाल्टी हो गया, तुर्की टोपी हो गया, ठीक है, वो इसी प्रकार रहता है। पगड़ी भी लगभग इसी आकार का होता है, ठीक है। तो ये सभी आपका शंकु का छिन्नक कहलाता है। तो शंकु का छिन्नक में, यानी छिन्नक आपका सिर्फ इतना ही ठो पार्ट हुआ, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको यदि आप छिन्नक कह देते हैं, तो छिन्नक में आइए देखे क्या सब रहता है। तो यहाँ का रेडियस अलग होगा, यहाँ का रेडियस अलग होगा, यानी यह त्रिज्या बड़ी त्रिज्या हुआ, इसको बड़ी आर लिखेंगे। यह छोटा त्रिज्या हुआ, छोटी आर, ये आपका एच का काम करेगा, और ये आपका तिर्यक ऊंचाई यानी लेटेंट हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आप शंकु का छिन्नक का आयतन लिखेंगे, शंकु के छिन्नक का
आयतन, यह हो जाएगा 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और आर आर। यह होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। अब है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ हो जाएगा पाई, और आर तो डबल हो गया, पाई आर एल होता था शंकु का, ठीक है, लेकिन शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो आर डबल है, इसलिए आर प्लस आर इंटू एल हो जाएगा। अब आइए शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यह भी प्लस हो जाएगा, तो यह शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। इस प्रकार यहाँ तक आपका क्षेत्रमिति में उपयोग है, यह सभी सूत्र आपको याद रखना है और आगे बनेगा। देखिए ये क्षेत्रमिति का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, यह 13.1 पहला चैप्टर है, जिसमें कि दिया हुआ पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करेंगे। दो घन दिया गया है, दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया है। इसमें प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन जो 64 सेंटीमीटर क्यूब, आपको घन का भुजा निकालना है पहले, तो घन का भुजा का फॉर्मूला हो जाएगा वैसे घनमूल आयतन, ठीक है, ये तो लिखा दिए हैं, ये 64 इसके अंदर में आयतन 64 दिया हुआ था तो वो लिख दिए। अब इसका फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर करने के बाद 3 का पेयर लगाते हैं और 3 में से जो बाहर निकलेगा वही आपका भुजा होगा। इसका फैक्टर करेंगे हम तो 4 गुना 4 गुना 4 कर देते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 4 सेंटीमीटर आपका निकल गया, ये घन का भुजा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया है, तो यहाँ पर दो घन को जोड़कर घनाभ बनाया गया है, इसलिए घनाभ का लंबाई देखिए ये 4 है यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर हुआ, तो 4 4 यानी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही आप दो घन को जोड़कर घनाभ बनाइएगा तो उसमें क्या होगा कि लंबाई बढ़ जाएगा, इसका 4 और इसका 4 जुटकर आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया। अब घनाभ का चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और घनाभ का ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। दो घन को जोड़कर यदि घनाभ बनाया जाएगा तो सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा और चौड़ाई और मोटाई में अर्थात ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ बताया गया क्वेश्चन में कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कह रहा,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको नीचे ही ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। अब आइए 2 इंटू एल बी, एल लंबाई हुआ, लंबाई आपका 8 है और चौड़ाई यह इसके बीच में गुना का संबंध है, ठीक है। चौड़ाई आपका बी ब्रेथ होता है, अब बी इंटू एच है यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, 4 गुना 4 आ गया प्लस एच एल है, एच आपका है 4 और एल है आपका 8, 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 फिर 8 चौका 32। अब जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 2 10 का 0, हाथ में 1 हो गया, 3 3 6 1 7 1 8 हो गया, गुना कर देंगे, 8 दूना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आया। और ये दूसरा क्वेश्चन इसी का इस प्रकार बनाएंगे, इसका फॉर्मूला भी बता दिए हैं और इसे याद भी रखना है, आप 9th क्लास में भी याद किए होंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा क्षेत्रमिति यहाँ आसान लगेगा यदि 9th क्लास में पढ़े हैं तो। अब कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर में खोखला बेलन अध्यारोपित है। पहले अर्धगोला है, अर्धगोला ड्रॉ करेंगे और इस पर ही बेलन है, वही आधार पर है, ठीक है, इसलिए कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसका त्रिज्या में। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका 14 सेंटीमीटर व्यास दे दिया गया है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी यहां से 13 सेंटीमीटर दिया गया है यहां तक। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको बर्तन का अर्धगोले के आकार के रूप में है, ठीक है, अर्धगोले का व्यास आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अर्धगोले का व्यास अर्थात जिसको हम लोग डी कहते हैं वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, इससे त्रिज्या निकाल लेंगे d/2, डी आपका कितना है 14/2 हो गया, 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए पात्र का यहाँ पर पात्र यानी बर्तन, पात्र का पूरा ऊंचाई दिया गया है यानी कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन का ऊंचाई निकालना है, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो कुल ऊंचाई में से अब देखिए यहाँ पर एक बात है जिसको हमने वहां पर नोट में भी बता दिया है फॉर्मूला में कि गोला हो या गोलार्ध हो इसका त्रिज्या और ऊंचाई समान होती है, त्रिज्या और ऊंचाई समान होती है। यह 7 सेंटीमीटर है तो इसका ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब ये 7 सेंटीमीटर है, हमें बेलन का ऊंचाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे संपूर्ण ऊंचाई में से मानिए तो गोलार्ध का ऊंचाई को अर्थात त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होता है तो ऊंचाई को घटा देंगे तो बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 13 है और जब हमें पता चल गया कि गोलार्ध का ऊंचाई या त्रिज्या 7 सेमी है तो ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे ऊपर वाला निकल जाएगा, जो आपका बेलन है, बेलन का ऊंचाई आपका कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। हमें पात्र का यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न से पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इक्वल टू, अब हम क्या देख रहे हैं, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पात्र में दो चीज है, आपका बेलन भी है, गोलार्ध भी है। तो बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब आपका पात्र का निकलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको लिखना होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। और गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। इसमें करना क्या है, अलग अलग वैल्यू नहीं लेना है, आपको सबसे पहले कॉमन ले लेना है। यदि आप कॉमन लेकर बनाते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, अलग अलग बनाइएगा तो आपका समय थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई ज्यादा करना होगा और बनेगा तो वैसे भी। लेकिन क्षेत्रमिति में आपको जितना समय बचेगा तो दूसरा क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। इसलिए हमेशा आपका दो आकृति का रहता है तो दोनों को जोड़ करके तब आप निकालिए। इसमें कॉमन भी आ जाएगा, गुना भी कम करना पड़ेगा और आंसर भी निकल जाएगा। अभी इसमें देखिए 2πr, यह दोनों में है, वह कॉमन ले लिए और यहाँ हो गया h प्लस r। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू तो जानते ही हैं, 22/7 और r आपका 7 दिया गया है। h आइए, h यहाँ पर बेलन का है तो बेलन का ऊंचाई 6 है और त्रिज्या आपका 7 है। यहाँ 7 7 कैंसिल भी हो रहा है, 22 दूना 44 हो गया और गुना 7 6 13। अब गुना कर दीजिए, 13 चौको 52, 13 चौको 52 हो गया, 52 का 2 हाथ में 5 हो गया और 13 चौको 52, 52 5 57 आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, यह काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या पर एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। फिर अर्धगोला है और इसी पर शंकु अध्यारोपित। शंकु अध्यारोपित का मतलब हुआ उसी पर स्थित है, यानी यदि अध्यारोपित रहेगा तो दोनों का त्रिज्या एक ही काम करेगा। अब यहां बोला गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, यह दे दिया गया है। और बोला खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक आपका जो है 15.5 दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर है। इसमें मैंने बताया था, इसमें भी मैंने बताया दूसरा नंबर में, त्रिज्या और ऊंचाई गोला हो या गोलार्ध हो उसका बराबर होता है। यदि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका ऊंचाई भी मानिएगा तो 3.5 सेंटीमीटर हुआ। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो शंकु का त्रिज्या ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे खिलौने का दिया गया है, खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई भी दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया है कितना, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बेलन का, सॉरी, शंकु का ऊंचाई निकालना। शंकु का ऊंचाई यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, संपूर्ण ऊंचाई में से आपको गोलार्ध का ऊंचाई या त्रिज्या माइनस करना होगा, जो आपका 12.0 आता है, यानी 12 सेंटीमीटर आगे। अब देखिए खिलौने का यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, तो खिलौना में दो आकृति है, गोलार्ध है और शंकु भी है। तो गोलार्ध और शंकु है, तो शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, तो हमें l भी चाहिए, ठीक है, l निकालना होगा शंकु का, अर्थात तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई भी कहा जाता है। तो इसका तिर्यक ऊंचाई यदि हम निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई जिसको l कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी बता दिए हैं, l बराबर होता है r² + h²। r
आर तो 3.5 दिया गया है, 3.5 का स्क्वायर प्लस यह है 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 गुना 3.5 जो हो गया आपको कितना 12.25 और 12 का स्क्वायर 12 बरे 44 यानी 144। यदि यह दोनों को प्लस कीजिएगा तो ये 0.25 जो है वो तो रहेगा ही, 4 2 6 हो गया और 4 1 5 हो गया और 1 का 1 यानी 156.25 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल तो आता ही होगा। वर्गमूल यदि हम लोग निकालते हैं तो पेयर लगाते हैं, पहले 1 है तो 1 का 1 से ही, अब यहाँ 56 आया तो 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो यहाँ घटा देते हैं, 2 आया, ये 1 आ गया, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ डालिए और यहाँ पर आ गया 25, यहाँ हो गया 4 और 2, 5 से लगाइए, 25 25 5 20 2 22, 5 दूना 10 2 12, ये कट गया तो 5 यानी 12.5 आ गया, तो 12.5 सेंटीमीटर आया तिर्यक ऊंचाई। बस यही निकालना था, यही चीज नहीं दिया गया था। यदि आप यह निकाल लेते हैं तो फिर वही प्रक्रिया है, आराम से निकल जाएगा। प्रश्न से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, इसका मतलब यह है कि दो आकृति है, दोनों को जोड़कर जो आया है वो उसके लिए संपूर्ण कहा है। ये नहीं कि दोनों का संपूर्ण का सूत्र लगाकर बना दीजिएगा तब कभी भी आंसर नहीं आएगा। वह संपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि दो आकृति है, शंकु भी है, गोलार्ध भी है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिए तो संपूर्ण यानी बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो यहाँ पर खिलौना में दो आकृति है, दोनों को लेकर चलेंगे, यानी यहाँ पर देते हैं गोलार्ध, गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। इसमें जो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, पाई दोनों में है और आर दोनों में, कॉमन ले लीजिए। यहाँ हो गया 2r प्लस यहाँ पर आ गया l। तो पाई का मान कितना दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही लेंगे और आर, आर आपका दिया हुआ है 3.5, इधर है 2r यानी 3.5 प्लस l, l है 12.5, तो 22/7 हो गया, 3.5 हो गया और यदि इसको प्लस करते हैं तो ये तो हो गया 7 प्लस 12.5। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो 22/7 3.5 इसको जोड़ लेते हैं, 12 7 19.5। अब पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट उड़ाकर या इस चीज से इसको काट दीजिए, पॉइंट उड़ाइएगा तो 10 आ गया नीचे, यह 5 मरतबा कटा, अब 5 से 10 को काट दिए 2 मरतबा, 2 से 22 कट गया 11 मरतबा, 11 गुना 19.5 आ गया। अब गुना कर दीजिए, 11 5 55 का 5, 11 9 99 5 104, 10 हासिल, 11 का 11 10 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। चार नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसमें पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होगा, एक घन बनाना है और घन पर जो है कि वक्रा अर्धगोला ब्लॉक है। फिगर आप लोग हमसे अच्छा बना ही लेते होंगे।
ये ऊपर से रखा हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है। और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो देखिए, यदि व्यास आप अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही होगा, यदि कम होगा तो उस पर जरूर रखाएगा, यदि अधिक, वो बोला अधिकतम, अधिकतम यानी बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है उस चीज के बारे में कह रहा है। तो बड़ा से बड़ा जो है गोलार्ध का व्यास जो होगा वो 7 सेंटीमीटर ही होगा। यदि इससे बड़ा करते हैं तो यह क्या होगा कि घन को ढक लेगा, ठीक है, और 7 सेंटीमीटर तक रहेगा तो उस पर रखा जाएगा। तो यहाँ कर अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो घन का अधिकतम व्यास, सॉरी, घन का, गोलार्ध का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो अधिकतम व्यास हो गया, तो इससे आप इसका रेडियस अर्थात त्रिज्या निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है d/2, यानी 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह दो आकृति का है, दोनों को आपको जोड़ना ही होगा। और इसमें होता क्या है कि मेन पॉइंट है कि इसका आधार का क्षेत्रफल जो है वह आपका माइनस होता है। रीजन यह है कि यह 2 बार आ गया। यदि हम घन का लगाएंगे तो वह पूरा क्षेत्र आ चुका है, ठीक है। यदि हम उस पर गोलार्ध रख रहे हैं तो वह क्षेत्र दोबारा आ जाएगा। यदि हम उतना ठो काट कर यदि हटा भी ले और उसके बाद उसको जोड़ दे तो उस चीज का पता नहीं चलेगा कि वह अंदर में कटा हुआ है या पूरा भाग है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल को काट कर हटा देते हैं, अर्थात उसको माइनस कर देते हैं। अब यहाँ बताया गया है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल, इसी का आधार का क्षेत्रफल जो है माइनस हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस गोलार्ध का होता है 2πr²। और आधार कैसा है? वृत्ता का, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आइए, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ था? 7, तो 7 का स्क्वायर, और इसमें आपका कॉमन भी आ सकता है या डायरेक्ट, यह देखिए 2πr² में से πr² माइनस से कर देते हैं तो πr² आ जाएगा। तो πr² का वैल्यू दे देंगे, यहाँ 7 गुना 7 आ गया, 22/7 हो गया। आर कितना निकला है? 7/2 का स्क्वायर हो गया। तो 7 7 49, 49 6 9 6 54, 5 आया, 6 4 24, 5 29, यानी 294। और इधर आ जाइए, 22/7 और 7/2 और गुना 7/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिए हैं, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए 11 मरतबे, तो 294 प्लस 11 7 77/2 आ गया। 2 से भागा ही देकर एक ही बार में जोड़ ही देते हैं। यदि 2 से भाग दे दीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 8 16.5 आया। अब यह दोनों को जोड़ दीजिए, 0.5 तो रहेगा ही, 8 4 12 का 2 और 9 9 3 12 1 13 और 2 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक
अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इनका। इसमें अंदर की ओर गड्ढा किया गया, यानी इस प्रकार बनाया गया, ठीक है। बनाया गया है। गोलाकार ब्लॉक की एक फलक को अंदर की ओर काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। अब अर्धगोलाकार यह सेम 4 की तरह ही बनेगा, ठीक है। यह अंदर की ओर भी किया गया है, फिर भी यह तो है, जिसके कारण गोलार्ध का भी प्लस ही होगा, आधार का क्षेत्रफल माइनस कीजिए और निकल जाएगा। इसमें रही बात की भुजा का लंबाई भी नहीं दिया हुआ है घन का, तो घन का भुजा का लंबाई मानना ही होगा। माना कि घनाकार ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक का भुजा एल मीटर या एल सेंटीमीटर, एल। अब गोलार्ध का व्यास भी इतना ही हो जाएगा। गोलार्ध का व्यास एल ही हुआ, व्यास यानी डी। इससे आप त्रिज्या निकाल सकते हैं, d/2 होता है, इसलिए l/2 निकल जाएगा। यदि मीटर देते हैं तो यहाँ भी मीटर ही देना होगा। ये मीटर सेंटीमीटर तो कुछ लिखा नहीं है। अब प्रश्न से बोला गया कि ठोस एकदम व्यास अंदर की ओर काटा गया है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फिर वही चीज लिखना होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आधार का, यानी सेम लिखना है, आधार का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस गोलार्ध का तो 2πr² माइनस πr²। अब ये 6 गुना भुजा तो हम लोग l माने हैं, और यहाँ तो यदि माइनस कर दीजिएगा तो πr² इसमें भी आ जाएगा। तो 6l² प्लस पाई को पाई ही रहने दीजिए, l r कितना है, l/2, तो l/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 6l² प्लस यहाँ पाई l²/4 आ गया। अब नहीं कुछ तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 4 आ गया, 6 चौका 24l² प्लस, तो यहाँ तो पाई l² हो गया। अब यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, l²/4 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ हो गया कितना, 24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर का आंसर। अब देखिए दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर दिया गया है कितना, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला। तो यहाँ पहले बेलन का है, तो बेलन बना लेंगे।
ठीक है, यहां से यहां तक दे दिया गया। तो इसका इसमें दिया हुआ है क्या कि कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 mm है, यहां से लेकर यहां तक 14 mm दिया गया है। ठीक है, और इसका व्यास जो है 5 mm, व्यास 5 mm दिया गया। तो कैप्सूल का व्यास दिया गया है और पूरा कैप्सूल की लंबाई दे दिया गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैप्सूल का व्यास 5 mm, इससे हम त्रिज्या निकालेंगे, d/2 हुआ, यानी 5/2। और इसका लंबाई दिया, लंबाई का मतलब ऊंचाई ही हुआ, कैप्सूल का लंबाई, लंबाई दिया हुआ है जिसको आप ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, जो कितना दिया हुआ है 14 mm दे दिया गया है। अब यहाँ पर कैप्सूल का संपूर्ण ऊंचाई, अब देखिए मैंने बताया था त्रिज्या और ऊंचाई गोलार्ध का बराबर होता है। यदि 5/2 है इसका त्रिज्या, तो ये भी 5/2 आ गया, ये भाग आपका कितना आ गया 5/2, ये भाग भी कितना आ गया 5/2। तो ये दोनों घटेगा तो आपका बेलन का यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई अर्थात लंबाई निकलेगा। ठीक है, तो हमें बेलन का निकालना है, बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई कहिए या लंबाई, ऊंचाई निकालना है। तो टोटल यानी कैप्सूल का पूरी लंबाई में से, अब दोनों तरफ गोलार्ध है तो 2 गुना 5/2, 5/2 लंबाई इधर भी था, 5/2 इधर भी था, तो दोनों घटेगा, इसलिए दोनों के लिए हम क्या किए 2 गुना 5/2 लिख दिए। इससे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 5 चला गया, इक्वल टू 9 mm निकला आपका बेलन का ऊंचाई। अब कैप्सूल का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है प्रश्न से। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह सब आकृति जुटेगा ही, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना गोलार्ध का, गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आइए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h, और गोलार्ध का 2 गुना गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr²। तो यहाँ h यानी बेलन का ऊंचाई को h लिखना है। तो यहाँ क्या सब कॉमन आ रहा है वो आप ले सकते हैं, 2πr कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर बची आपका h, यहाँ 2 भी है, तो एक 2 तो रहेगा ही और एक r भी रह गया। तो 2 पाई का मान दिया हुआ नहीं है शायद, तो 22/7 ही लेंगे, और r आपका है कितना 5/2। h आई, h यानी बेलन का ऊंचाई जो 9 दिया हुआ है, 2r यानी 2 गुना r आपका कितना दिया हुआ है 5/2, तो 2 गुना 22/7, 5/2 आ गया, और इधर जोड़िएगा तो 9 और प्लस ये 2 2 2 कटिए गया, तो यहाँ 5 आ गया, 9 5 14 हो गया। तो 2 2 काट सकते हैं, एक ही बार काटेंगे, 22/7 है, 5/2 और यहाँ पर आ गया 14, तो 7 से 14 काट दिए 2 मरतबे, ये 2 से यह 2 भी कट गया। अब 22 है, 5 और 2 है, तो 5 दूना 10, अब 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 220 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है,
कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन के आकार का है और शंकु अध्यारोपित है। तो पहले हम लोग बेलन ड्रॉ करेंगे। और इस पर शंकु अध्यारोपित है, इस प्रकार दे दिया गया है। और इसमें दिया गया है ऊंचाई, बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया है 2.1। तो बेलनाकार भाग ये है, इसकी ऊंचाई दे दिया गया है 2.1, ठीक है। और व्यास दे दिया गया है कितना, 4 मीटर। व्यास कितना दे दिया गया है, 4 मीटर दे दिया गया है। और शंक्वाकार भाग का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 2.8 सेंटीमीटर यानी मीटर। ये सब मीटर में दिया गया है। अब कह रहा है क्या कि प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि तंबू में बेलनाकार भाग, इसमें बेलनाकार भाग का यानी अध्यारोपित है तो दोनों का एक ही काम करेगा। बेलनाकार भाग का व्यास, व्यास यानी d इक्वल टू दे दिया गया है कितना, 4 मीटर। इससे त्रिज्या निकाल लेंगे d/2, 4/2 इक्वल टू 2 मीटर आ गया। अब यहाँ पर इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर दिया गया है। अब शंक्वाकार भाग में तो शंकु का दिया गया है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर दे दिया गया है कितना, 2.8 मीटर। 2.8 मीटर दे दिया गया है। तो यहाँ तंबू, यह दोनों मिलाकर तंबू बन रहा है। इसलिए कैनवास का यदि क्षेत्रफल कह रहा है तो कैनवास मीन्स होता है इसको ढकने वाला कपड़ा, यानी यह दोनों आकृति है, दोनों को जोड़ेंगे तभी कैनवास का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ कैनवास का क्षेत्रफल कहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास में इसमें देख रहे हैं क्या कि दो आकृति है तो दोनों को लेकर चलना है। तो बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया πr/l। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2h प्लस इसमें आ गया l। तो पाई का वैल्यू 22/7, r 2 दिया हुआ है, यहाँ हुआ 2 यानी 2 गुना h कितना दिया हुआ है, 2.1 प्लस l कितना दिया हुआ, 2.8। तो 22/7 हुआ 2, यहाँ गुना कर दीजिए, 2 42 यानी 4.2 प्लस 2.8 आ गया 2। इसको जोड़ लेते हैं, 8 2 10 का 0 हाथ में 1 और 4 2 6 1 7, ये 7 7 कैंसिल हो गया और ये कट कर हो गया कितना, 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कह रहा 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपए, 500 रुपए, इसलिए आपका 44 निकला है। तो 44 हो जाएगा 500 गुना 44 इक्वल टू 0 0, 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 5 20 2 22, इतना रुपए
आपका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऊंचाई 2.5 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया गया। तो इसमें आपको सबसे पहले बेलन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और इसी में से शंक्वाकार खोल काट कर निकाल लिया गया, यानी इस प्रकार। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये खाली ही है, इसलिए दोनों आकृति निकलेगा ही, और ये भी आकृति को प्लस करना होगा जहां तक वो टच कर रहा है। तो यहाँ पर बेलन बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ। ठीक है, एच, H1 कर दीजिए इसको। H1 इक्वल टू कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। व्यास, व्यास डी जो दिया गया है आपको कितना, 1.4 सेंटीमीटर। इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, D/2 आता है, 1.4/2 डिवाइड दे देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर निकल गया। और शंक्वाकार खोल काट कर निकाला गया है, तो शंक्वाकार खोल काट कर निकाला गया है, तो शंकु का तो L चाहिए, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल होता है, तो L तो चाहिए ही चाहिए। H तो दोनों का वही काम करेगा क्योंकि दोनों का H बराबर ही है। ये तो त्रिज्या निकालिए 0.7, ये ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 2.4, तो आपको शंकु के लिए L निकालना होगा। शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h²। तो r तो यही काम करेगा 0.7, क्योंकि संलग्न आकृति है तो त्रिज्या वही रहेगा, ऊंचाई भी 2.4 ही है, तो 0. इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49, अर्थात 0.49 आ गया। और या 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी 5.76, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, इसका वर्गमूल तो पता ही है, 2.5 आता है। अब निकालने के लिए कहा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे वाला जो है ये भी आपका जुटेगा। तो बेलन का क्या होता है, 2πRH, H1 कर दिए हैं इसमें, और शंकु का πRL, चलिए इसका है πr²। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि πr सब में है, πr कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, 2H1, H1 मान लिए हैं, हालांकि H2 मानते तो काम चल जाता। L आपका निकल गया है 2 पॉइंट, और L ही रखिए यहाँ पर कॉमन में, और यहाँ पर एक R बच गया, तो ये 22/7 हो गया। R आपका कितना है, 0.7, यानी 0.7 दिया गया है। 2 गुना ऊंचाई बेलन का ऊंचाई है 2.4 प्लस L निकला 2.5 प्लस R है 0.7।
ये 7 से इसको काट सकते हैं, 0.1 मरते, और 0.1 से यदि हम 22 को गुना करेंगे तो 2.2 आ जाएगा। और यहाँ हो गया 24 दूना 48 अर्थात 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब जोड़ देते हैं, 8 5 13 7 20, और 0 हाथ में 2 आया, और 4 2 6, और 6 2 8, 8 आ गया, 8 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जिसको आप 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लिख सकते हैं लगभग। इतना लगभग में आता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, लकड़ी का एक बेलन, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला गड्ढा खोदा गया है। गड्ढा खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। फिगर दिया हुआ भी है, ठीक है। खोद कर निकाला गया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई दिया गया है कितना, 10 मीटर सेंटीमीटर। अब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोलार्ध है, उसी में संलग्न है, तो इसलिए दोनों का त्रिज्या एक ही आएगा। बेलन का जो त्रिज्या होगा वह गोलार्ध का भी त्रिज्या हुआ, गोलार्ध का त्रिज्या जो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब ठोस है ठोस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। चलिए प्रश्न से, वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने पहले ही बताया संपूर्ण कहा जाए दो आकृति में, तो यह नहीं करना है कि संपूर्ण का फॉर्मूला लगा देना है। आपको संपूर्ण कहा तो इसका मतलब हुआ सभी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिए तो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्या सब है, बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ एच लिखेंगे, ठीक है, और 2 पाई आर यदि कॉमन ले लिए तो 2 आर बच गया। अब 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, और आर कितना हो गया 3.5, एच 10 दिया हुआ है, प्लस 2 गुना 3.5। हालांकि ये 7 से आप इसको काट सकते हैं, 0.5 मरतबे, और 2 से गुना करेंगे तो 22 गुना 2 से यदि 0.5 गुना कीजिएगा तो 1.0 आ गया, और यहाँ हो गया 10 प्लस 7। अब 1 से 1.0 आ गया, 1.0 अर्थात 1 से गुना कीजिएगा तो 22 हो गया, और यहाँ हो गया 10 7 17, तो 17 दूना 34 का 4, 17 दूना 34 का 4 हाथ में 3, और 17 दूना 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया।